अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स और दोस्तों। आज का वीलॉग कुछ हट के होने जा रहा है जी। मैं कुछ इस वीलॉग में बचपन के दिनों की याद ताज़ा होगी और उनको ताज़ा करूंगा। जी व्यूअर्स, उसकी वजह ये है क्योंकि आज की गेस्ट मेरी स्कूल फ्रेंड है और गुज़िश्ता काफ़ी सालों से एकेडेमिया के फील्ड से वाबस्ता है। आइए उनकी तरफ चलते हैं और उनसे बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम मदीहा। अस्सलाम वालेकुम शागिल, थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर। थैंक यू सो मच। सबसे पहले रस्मी तो है, लेकिन ये एक थैंक्स जो है ना, वर्ड ऑफ थैंक्स चैनल का भी और आपके टाइम का भी, और आपको इतना वेट भी करवाया उसका भी अगेन थैंक यू। अच्छा जी, हम मदीहा सबसे पहले सवालों जवाब का सिलसिला शुरू करेंगे स्कूल के डेज से, ठीक है? क्योंकि जो हमारे आज की जो खास वीलॉग है उसका टाइटल भी है बचपन की बातचीत या बचपन की बातें, राइट? ठीक है। ओके, तो मदीहा मुझे ये बताएं कि स्कूल में वो कौन से सब्जेक्ट से जिनसे आपको डर या आपको एंजाइटी शुरू होती थी? Mathematics. Without any second thought, mathematics. The reason अच्छा। being, I mean, I don't know why. I wasn't good at maths. और I still remember कि मेरे बाकी का तो मैं अच्छा स्कोर कर लेती थी, लेकिन मैथमेटिक्स में I used to score pathetic. और उसकी वजह से मेरा ओवरऑल रिजल्ट भी इफेक्ट होता था। बल्कि आई स्टिल रिमेम्बर शागिल, हम मैट्रिक चूंकि हमने किया तो उस जमाने में अगर आपने किताब को अच्छी तरह गो थ्रू कर लिया, अब तो थिंग्स हैव गॉन टोटली डिफरेंट। तो उस जमाने में यू यूज्ड टू स्कोर वेरी वेल। तो मुझे अभी भी याद है कि जब हमारे सेंड अप्स हुए थे, जो कि एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन होता था, जो कि आपका एक्चुअली फ्यूचर टेल करता था कि अब आप कहाँ स्टैंड करेंगे, मार्क्स कैसे आएंगे एंड एवरीथिंग। उसमें मैंने बहुत बुरा पेपर किया और मैं रोते हुए निकली एंड माय मदर वाज लाइक कि क्या हो गया, मतलब बस कर दो, कुछ नहीं होता, पेपर हो गया, बाकी के पेपर भी खराब करोगी। लेकिन मैं आई वाज इन शॉक कि मेरा इतना गंदा पेपर क्यों है। लेकिन उसका फायदा मुझे ये हुआ कि मैंने पूरी किताब रट ली विद आंसर्स। एंड व्हेन मैं एक्चुअल एग्जाम में अपीयर हुई तो मैंने बाहर आके मम्मी को कहा मैं 90% से भी अबव स्कोर कर लूंगी, क्योंकि मुझे आंसर्स भी आते थे और आई नो कि आई हैव डन इट करेक्टली। सो थैंक टू दैट सिस्टम कि मैंने वो अच्छी तरह से याद करके आई हैव डन माय मैथमेटिक्स। सही सही। तो इसका मतलब है कि वो आज के बच्चे जो है ना, वो इसका मतलब है कि वो बहुत अनफॉर्चुनेट है, जो कि ऐसा कुछ आज के जो है वो दौर में हमारे एकेडमिक्स में नहीं है। शाकिल अच्छा जी। मुझे लगता है बहुत लकी हैं, क्योंकि आपके हम्म। टीचर्स आर टोटली डिफरेंट। उस जमाने में हम बहुत डरते थे, नहीं कुछ हम्म। समझ आ रही तो भी यूज्ड टू सिट वेरी कंपोज कि समझ आ रही है, और इतनी जरूरत नहीं होती थी कि कह दें कि जो कुछ आपने पढ़ाया दैट हैज गॉन समवेयर एल्स। आई मीन वी यूज्ड टू इवन प्रिटेंड के आ रहा है, नहीं मतलब सब आ एवरीथिंग रहा इज है। गोइंग। लेकिन अब राइट। तो बच्चे ऐसे हैं ना, नहीं आ रहा, दे एक्सप्रेस देमसेल्व्स, बल्कि टीचर खौफजदा हो रहा था कि क्यों नहीं आ रहा। आई मीन हमारे जमाने में ये बच्चों का प्रॉब्लम था, अब के जमाने में टीचर का प्रॉब्लम है कि बच्चों टीचर्स को का समझ नहीं आ प्रॉब्लम है। अच्छा जी। अगला सवाल जी पोज करता हूं मैं आप पे। मदीहा मुझे ये बताइएगा कि वो कौन से टीचर थे जिनसे आप खौफजदा हो जाया करती थी, उनका कोई वाकया प्लीज। ऐसा पर्टिकुलरली तो नहीं, हमारे उस जमाने में मैं किसी से ऐसा खौफजदा नहीं होती थी। लेकिन सर शमीम एक हमारे सर होते थे। हाँ। उनसे मैं बिल्कुल। खौफजदा तो नहीं थी, लेकिन आपको पता बच्चे अपने टीचर्स को बहुत आइडियलाइज कर रहे होते हैं, उन्होंने हम्म। कपड़े कैसे पहने हैं, हम्म। परफ्यूम कैसा लगाया है, वो बोल हम्म। कैसे रहे, चल कैसे रहे। हम्म। लेकिन वो एक टीचर थे जो कि आई स्टिल रिमेम्बर ही वाज सॉर्ट ऑफ वियर्ड फॉर मी, क्योंकि वो एक लम्हे में इतने खुश हो जाते थे कि आपको अप्रिशिएट करके वो आसमान पे ले जाते थे। आसमान पे। और शायद हमारी सिचुएशन इससे डिफरेंट होती थी कि बॉयज एंड गर्ल्स, आई मीन उस जमाने का वाहिद स्कूल था दैट वाज अ को एजुकेशन स्कूल। लड़कों के सामने आपकी इतनी इंसल्ट होगी, वो तो दैट वाज समथिंग जो कि आपको कितने कितने दिन रात को नींद ही नहीं आती थी जब आपकी लिए कोई सही बुरा बात है। कमेंट हो जाता था। वो एक तो कंपटीशन, लड़के हम्म। बहुत लाइक थे हमारी क्लास के, हम सी सेक्शन हम्म। में था रिमेम्बर, और वाइज सेक्शन था जिसमें लड़के लाइक थे। बाकी सब सेक्शन में लड़कियां वाज द टॉपर और हमारे लड़के भी हाँ। लाइक थे, जोन हाँ, था सही हमारे बात साथ। है। तो सर अब शमीम आई रिमेम्बर कि वो उनसे मुझे बड़ा डर लगता था, कभी वो आपको ऐसे जीरो पे खड़ा कर देते और कभी वो आसमान पे। और नॉर्मली वो बॉयज को बहुत अप्रिशिएट करते थे, गर्ल्स के लिए उनके दिल में कोई सॉफ्ट कॉर्नर नहीं था। हाँ, ये याद है मुजम्मिल, दानिश,
जो है और जो है इमरान जफर, ये लोग ज़ाहिर है कि वो बहुत ही उनकी गुड बुक्स में हुआ करते थे। तो जबरदस्त जी, मुझे तो नाज़रीन बहुत मजा आ रहा है। मदिहा ने मुझे क्लासरूम में, बाकी स्कूल में वो वापस ले गई और उन डेज में ले गई। अभी वो अपने हमारे स्कूल का नाम भी बताएंगी, रिलैक्स। आपको वी लोग एंड तक देखना है दोस्तों, ठीक है? तो बंधे रहिए प्लीज। अच्छा जी, जल्दी से अगले सवाल की तरफ चलते हैं। मदीहा, ये बताइए कि क्या उस जमाने में जब फ्री पीरियड हुआ करता था, तो वो क्या आपको बुरा लगता था या उसका कुछ फायदा भी आप को, इफ यू मे रिकॉल? मैं बहुत ज्यादा उस जमाने में आई वाज वेरी शाय टाइप ऑफ अ स्टूडेंट, और उस वक्त मुझे टू बी वेरी ऑनेस्ट मुझे होता था कि ना ही हो तो बेहतर है। मैं वो ट्रेडिशनल से पीरियड से आई वाज वेरी मच कंफर्टेबल। उस वक्त ये होता था कि इतना मजा मुझे मुझे ऑनेस्टली नहीं आता था। मुझे उससे ज्यादा मैं ब्रेक को फैसिनेट हो जाती थी, क्योंकि हमारे वो जो टीचर्स होते थे उस जमाने में, दे वर वेरी स्ट्रिक्ट। ऐसा नहीं होता था कि हम वी कैन डू वट एवर वी वांट टू, या हमें हमारी मर्जी के एक्सपेरिमेंट्स या हमें हमारी मर्जी से घूमने फिरने दिया जाए, या वट एवर वी वांट। आपके बच्चे दे हैव देयर ओन ओपिनियंस व्हिच आई रियली अप्रिशिएट। मैं उनको देखती हूँ तो सीरियसली मुझे ऐसा लगता है कि अगर ये दौर में मैं होती तो शायद मैं तो बहुत आगे चली जाती। तो इसलिए मुझे आई रिमेम्बर इट वाज वेरी ट्रेडिशनल सॉर्ट ऑफ थिंग फॉर मी। मुझे उसकी कोई फैसिनेशन नहीं होती थी। सही सही। क्योंकि वी यूज्ड टू फॉलो डायरेक्शंस एंड लाइक डिक्टेशंस। मुझे याद है, इधर से अगर ऐसे जाना है तो वैसे ही जाना है, और इतने सेकंड में वापस आना है तो ऐसे ही आना है। ऐसे ही तो आना उस चीज से आई वाज वेरी क्रिएटिव सॉर्ट ऑफ पर्सन। मुझे ये लेटर ऑन रियलाइज हुआ कि आई वाज अनेबल टू टेक ऑल दीज वेरी डायरेक्टेड सॉर्ट ऑफ थिंग। ट्रू ट्रू। बहुत जो है ये एक जो है ना नॉस्टैल्जिक वाली चीजें वो हो रही हैं। बड़ा मजा आ रहा है जी। शागिल, हम बहुत लकी थे कि हमारा जो हाँ स्कूल था इट वाज वेरी वन ऑफ इट्स ओन काइंड ऑफ स्कूल था, जिसमें लड़के हाँ लड़कियां इकट्ठे पढ़े थे। उस हाँ। जमाने में देयर वाजंट एनी कॉन्सेप्ट। और मुझे, नहीं। अगर मैं अभी भी देखती हूँ तो मैं सोचती हूँ कि हमने उस लिहाज से हम बहुत अच्छे रह गए। हाँ। कंपटीशन बहुत था, लड़कों से आगे निकलने के चक्कर में हम बहुत सारी चीजें ऐसे करते थे जो कि शायद अगर हम ऑल गर्ल्स कैंपसेस में होते तो ना करते। ना हम चीजों को बहुत डिफरेंटली लेके चलते थे, जेंडर हम्म डिस्क्रिमिनेशन के बगैर। हम्म। हमें वो उसको कॉम्पिटिशन्स में जाना होता था। हमारे दोस्त भी लड़के होते थे, और हाँ उस वक्त अगर लड़कियां लड़कियां दोस्त होती हैं तो मैंने देखा वो बहुत गॉसिप किस्म की दोस्ती होती है। जब आप लड़कों के हाँ। ग्रुप्स में सर्वाइव करते हैं वो एक डिफरेंट सर्वाइवल होता है, डिफरेंट टॉपिक्स होते हैं। आप टॉपिक्स। बिल्कुल दुनिया को ना बहुत बियॉन्ड द बाउंड्रीज देखते हैं। दैट वाज बाउंड्री। फन। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। ना वन सेकेंड, मुझे तो नाजरीन बहुत मजा आ रहा है। होपफुली आपको भी जो है आप बहुत एंजॉय कर रहे होंगे। अच्छा जी, नेक्स्ट सवाल ये है, मैंने यहाँ लिखा है कि आप स्टडीज में कैसी थी? और चलें अभी ये यहीं तक ही रखते हैं। आप अब आप नाजरीन को बताइए जी कि आप कैसी थी स्टडीज में प्लीज। I was a below average student initially, and रियली? until I was below average. Rather, I never used to score very good. If I remember, recall myself till grade 6, you can say. और मुझे ऐसे लगता था जब टीचर्स आते थे मैं छुप जाती थी। आई वॉज अनेबल टू टॉक, आई वॉज अनेबल टू एक्सप्रेस माई सेल्फ, आई यूज टू हाइड, आई यूज टू सिट एट द बैक। आई वॉज आई कैन नॉट बिल्ड अप कन्वर्सेशन। तो एक मुझे लगता है कॉम्प्लेक्स टर्मिनोलॉजी आ जाती है। मैं बात भी नहीं कर सकती थी प्रॉपर किसी से, और मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी कि आई विल एवर। अब आई एम वर्किंग एज एन एंकर इन, आई विल बी टेलिंग द डिटेल्स लेटर। लेकिन उस जमाने में ऐसा था। उस वक्त मेरी एक टीचर थी मिस नसरीन मुस्तफा। उन्होंने आके मुझे, जो हमारी क्लास की टॉपर होती थी जवेरिया, उसके साथ मुझे बैठा दिया। एक अच्छा बच्चा और एक नालायक बच्चे का कॉम्बिनेशन अपनी तरफ से उन्होंने बनाया। ये स्ट्रेटजी बनाई कि शायद वो बच्चे पढ़ें। और मैं कहती हूँ कि वाकई जो मैंने लेटर ऑन आई बिकेम टीचर, मुझे ऐसे लगता है कि वो हम जब किताबों में पढ़ते हैं या नॉर्मली सुनते हैं कि टीचर कैन शेप अप लाइफ ऑफ एन इंडिविजुअल, she actually took that talent out of me। और उन्होंने मुझे इतना कॉन्फिडेंस दिया। आई रिमेम्बर हमारे जमाने में चूंकि लर्न करते थे चीजों को, और वो मुझसे सुनती थी। और अच्छा, फिर चूंकि जवेरिया वाज वेरी लाइक फाइक सॉर्ट ऑफ बच्चा, मैं देखती थी वो मार्जिन ड्रॉ कर रही है, खूबसूरती से अपने वो हेडिंग्स दे रही है। अब ऑब्वियसली मेरे पास और कोई चारा ही नहीं था कि वो 7 वाली बच्ची पढ़ रही है तो मैं भी पढ़ूं। वो भी पढ़ती थी, मैं भी पढ़ती थी। वो अच्छा काम करती थी, मेरा दिल करता था मैं उससे भी।
और वो करते 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 देयर वाज अ टाइम कि जवेरिया की पोजीशन मेरे से पीछे चली गई और मेरी उससे ज्यादा अच्छी आ गई। दैट सो आई आई रिमेम्बर, आई वुड कट मीन शॉर्ट यू के वाकई हाँ ये हुआ था, ये आई एंड आई रिमेम्बर ये सो सही बात। द बेसिक थिंग इज दैट कि आपकी लाइफ कभी भी बदल सकती है, कुछ भी हो सकता है। आप जरूरी नहीं है कि जो आज है वो आज आप 10 साल बाद भी वैसे हो। हम्म। उस दिन से लेकर आज तक आई हैव बीन डूइंग व्हाटएवर इज कमिंग माय वे एंड आई एम डूइंग इट माय वे, जो मेरा दिल माशाल्लाह, करता है, जैसे मेरा दिल करता है। कमेंडेबल, क्वाइट कमेंडेबल जी, लवली। अच्छा जी, अब हम फास्ट फॉरवर्ड करेंगे। मुझे और नाज़रीन को ये बताइए कि व्हेन वाज दैट मोमेंट मदीहा सलीम started to craft her career? एक्चुअली वी बिलोंग टू मिडिल क्लास फैमिली। और उस जमाने में आई रिमेम्बर कि मुझे बहुत शौक होता था, बल्कि बड़ा फैसिनेट करता था हमारे स्कूल में बड़े अच्छे अच्छे बच्चे, क्योंकि इट वाज वन ऑफ द वेरी रिनाउंड स्कूल एट द टाइम। लोगों के पास अच्छी ऑप्शन सिर्फ एक स्कूल था जिसमें मैं और आप पढ़े हैं, उस जमाने की बेस्ट ऑप्शन में से था। जी बिल्कुल। तो विद ड्राइवर गाड़ियां आती थी बच्चों को लेने के लिए, और हमारे हम्म, पास नीड्स के बच्चे भी होते थे एंड ऑल दैट। हम्म, माय फादर वाज अब्रॉड, और हम्म, मुझे याद है कि हमारा घर भी करीब था। हम्म, और हम जाते थे, पैदल आते थे, और वो सारा कुछ। तो गर्मियों के दिन भी होते थे नॉन। मैं हम्म, बड़ा फेंटिसाइज करती थी उन लोगों की लाइफ को जिनके बड़े बड़े घर होते हैं, जिनकी वे ड्राइवर गाड़ियां होती हैं। हम्म, और दैट वाज समथिंग जो मैं सोचती थी। क्या जब बारिश होती थी, आई रिमेम्बर मैं अपने घर के सहन में बैठ के सोचती थी, बारिश का मौसम तो वो लोग एंजॉय करते होंगे ना जिनके बड़े बड़े लॉन्स होते होंगे। और एक दिन मैं अपने घर के बहुत बड़े लॉन में, अब जो भी घर था मेरा, उसमें जी, बैठ के कॉफी पीते हुए सोच रही थी, हाउ रॉन्ग वाज आई। द रीजन बीइंग कि ऐसा नहीं होता कि जिन लोगों के बड़े बड़े घर होते हैं वो तो, लेकिन इन शॉर्ट ये कि मैंने उस वक्त सोचा कि नहीं, अल्लाह मियां हैज गिवन मी अ लाइफ एंड आई हैव टू डू वंडर्स, और मेरे जितने भी ड्रीम्स हैं, जो चीजें मुझे फैसिनेट करती हैं, वो मैंने करनी है। और शागिर उसके बाद मेरा दिल करता था कि मैं बहुत किसी पॉश एरिया में जाके रहूं, कि जब मैं अपना एड्रेस लिखूं तो थोड़ी देर के लिए, आई मीन दैट वाज माय फैंटेसी। और राइट। एंड एक्चुअली हैपेंड। अब जब मेरे बच्चे हैं, उनके पास विद ड्राइवर गाड़ियां भी हैं एंड एवरीथिंग, so माशाल्लाह। I think nothing is impossible in this world. You just think and you just follow your dreams and you can attain. अच्छा, ये इस पार्ट, मैंने पार्ट बोल दिया, इस सवाल का एक सेकंड पार्ट वो ये है कि इन क्राफ्टिंग और ड्राफ्टिंग योर करियर पाथ, who were those मेरे wonderful पास आगे people, दो wonderful ऑप्शंस थे। people जो कि हाँ। mentors थे, और you and they have had played a real vital role in making Madiha Salim? ऑब्वियसली आई वाज कमिंग अक्रॉस गुड टीचर्स, इसमें से कोई सेकंड थॉट नहीं है। लेकिन इसमें हम्म, अगेन मैंने सोचा कि क्या ऐसा किया जाए कि जो मैं सोचती हूँ और जो मेरी ख्वाहिश है कि आई एम नॉट गोइंग टू लिव लाइफ लाइक इन ऑर्डिनरी लाइफ एंड आई वांट टू डू समथिंग डिफरेंट। सो उसमें एक बहुत पिवटल रोल था। मेरे पास दो ऑप्शंस थी। या तो हम हंस के कहते थे उस जमाने में, और मैं भी हंस के कहती थी कि आई एम गोना गेट मैरिड टू अ वेरी रिच मैन एंड आई विल बी हैविंग अ लॉट ऑफ प्रॉपर्टी एंड एवरीथिंग। और दूसरी ऑप्शन ये थी कि मैं खुद कुछ बन जाऊं और इंडिपेंडेंट हो जाऊं। तो उस वक्त तो आई वाज टू यंग टू एनालाइज के बेहतर ऑप्शन ये है कि बंदा खुद कुछ करे। लेकिन फॉर्चुनेटली आपकी लक आपको बहुत सपोर्ट करती है। लेकिन अगेन मैं थ्रू एंड थ्रू आई वाज एकेडमिकली अ वेरी स्ट्रांग पर्सन, जिसपे कि मुझे बहुत क्रिटिसिज्म भी आया, क्योंकि मैं हर ड्रामा अटेंड करती थी, मैं हर पिकनिक पे जाती थी, मैं हर को करिकुलर एक्टिविटी में होती थी। जिस जमाने में मैं कॉलेज में पढ़ती थी, उसका कॉलेज का यूनिफॉर्म में काला स्वेटर शामिल था, मैं हमेशा मैरून स्वेटर पहन के जाती थी। Lipsticks के loud colors wasn't allowed, and I used to wear very bold colors. I mean, I was a science student, so I broke all the traditions. And like, and again, since I was an intelligent student and I used to obey my teachers and I used to give them respect and I used to give proper time to my books as well, so I attained what I wanted to. वंडरफुल। अच्छा जी, मदीहा, नेक्स्ट सवाल ये है कि आपने अपने करियर का आगाज कब और कैसे शुरू किया, और इसमें कौन सी वो डिफिकल्टीज जो है वो उनका सामना आपको करना पड़ा, और उनको लास्टली कि कैसे आपने फिर ओवरकम किया?
देखो शाकिल, मैंने जब मैं मास्टर्स में थी मैंने टॉप किया, आई स्कोर्ड पोजीशन, लेकिन उस वक्त भी आई वाज फीलिंग वेरी लो। मेरे साथ जो लड़कियां थी दे वर वेरी हार्ड वर्किंग, यहाँ बहुत पे मैं बुकवर्म्स आपको थी। जो है नाजरीन के लिए रोकूंगा कि नाजरीन को आप प्लीज यहाँ पे बताइए कि what what you did in your education, and I mean probably this is the point where my viewers love to know what you have had done academic wise, and now I mean what position whatever you are holding at. Yes, please. एक्चुअली एफएससी तक तो सब लोगों को लगता था कि मैं डॉक्टर बन जाऊंगी क्योंकि मैं बहुत अच्छा स्कोर करती थी, बट आई वांटेड टू बी अ पायलट एट दैट टाइम। माय फादर वांटेड मी टू बी अ डॉक्टर। फिर मुझे लगा मुझे आर्किटेक्ट बनना है क्योंकि मेरे ताया वाज एन आर्किटेक्ट, मुझे बहुत, लेकिन सबने कहा लड़कियां जो है वो या डॉक्टर, मतलब मेरे अब्बू को लगता था कुछ भी करके मैं डॉक्टर बन जाऊं, लेकिन आई वाज नॉट एट ऑल इंटरेस्टेड टू बिकम अ डॉक्टर। सो मैंने बीएससी की केमिस्ट्री में और देन आई डिड माय एमएससी इन बॉटनी। वो मेरी जिंदगी का सबसे मजे का फेज था क्योंकि जब हम मास्टर्स में आए तो हर चीज आपको, आपके पास इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप्स होते हैं, आपके पास बड़ी प्रॉपर लैब्स होती हैं, आपके पास वेल इक्विप्ड लाइब्रेरीज होती हैं, रिसर्च होता है, और फिर मुझे बहुत ज्यादा मजा आता था काम को खुद देख के करके उसको अप्लाई करके एवरीडे नॉलेज से। वो मैंने बहुत एंजॉय किया, इसीलिए मुझे लगता है मेरी पोजीशन भी आगे क्योंकि मेरे कॉन्सेप्ट्स बहुत स्ट्रांगली बिल्ड हो गए थे व्हेन आई वाज इन मास्टर्स। तो मास्टर्स में आई स्टिल रिमेम्बर, एक हम क्लास में बैठे थे, पार्ट 1 मेरा हो गया था, पार्ट 2 था। तो द हेड ऑफ द डिपार्टमेंट शी वॉक्ड इन एंड शी सेड कौन कौन रिसर्च करेगा। तो जो मेरे साथ लड़की बैठी थी वो बहुत लाइक थी, उसने मेरा हाथ यूं करके ऊपर किया, उसने कहा हाँ हम करेंगे। मैंने उससे पूछा हम क्यों रिसर्च करेंगे, तो उसने कहा ये बहुत अच्छी चीज होती है। मैंने कहा ओके फाइन, और मैंने वो हाथ ऊपर ही रहने दिया। तो उन्होंने जब देखा कि बहुत सारे हाथ खड़े हो गए रिसर्च के लिए, उस वक्त रिसर्च किसी किसी को मिलती थी, तो उन्होंने मार्क्स स्कोर बोर्ड चेक किया तो आई वाज अमंग्स द टॉपर अगेन। इस तरह से मैंने रिसर्च करी। जब मैंने रिसर्च की मेरी पोजीशन आ गई अगेन, मैंने रिसर्च में भी बहुत एंजॉय किया। उस जमाने में इंटरनेट इतना कम था लेकिन इतना कॉमनली अवेलेबल नहीं था। एज आई टोल्ड यू अर्लियर, मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती थी। मेरे नेबर्स में मेरे भाई का दोस्त था शुएब, जिसके घर जाके मैं उसका सिस्टम कंप्यूटर का यूज करती थी, और वो भी लम्स में पढ़ा था उस वक्त। उससे परमिशन लेके जब वो फारिग होता था, मुझे ये बता दो वो बता दो, ऐसे कर लें वैसे कर लें। और मैं लैब्स, हम लोग लाइब्रेरीज और लैब्स प्रैक्टिकली जाते होते थे लोकल वैन्स में बैठ बैठ के, मैं और मेरी फ्रेंड। तो वो एक डिफरेंट उसमें एक एंजॉयमेंट में थी, मजा था। जब आप इतनी मेहनत करके कोई चीज लिखते हैं तो उसका आप तो बच्चे क्लिक करते हैं तो पूरी दुनिया उनके हाथ में आ जाती है। वो मैंने बहुत एंजॉय किया। फिर उसके बाद मैंने अपनी पीएचडी स्टार्ट की एंटीबायोटिक्स में। लवली। उस वक्त मेरी बेटी के लिए आई कंसीव्ड और मेरी बेटी पैदा हो गई। मैंने अभी साइनॉप्सिस वगैरह ही लिखा था। पीएचडी भी मैंने ऐसे की कि वंस आई वेंट टू द कॉलेज टू गेट माय डिग्री, तो उन्होंने कहा मदिया तुम पीएचडी करो रही हो, बड़ा उन्होंने मुझे कन्विंस किया। चलो ठीक है, व्हाई नॉट, लेट्स डू इट। लेकिन फिर मेरी बेटी वाज गेटिंग इग्नोर्ड एंड आई वाज अ पेरेंट एट दैट टाइम, और मुझे लगा इट्स नॉट वर्थ कि मैं अपनी जिंदगी बनाने के लिए एक और बच्ची जिसकी जिंदगी मेरे पे डिपेंडेंट है उसको मैं सफर कराऊं। एंड आई गेव अप ऑन दैट। उस वक्त मुझे लगा मैंने बहुत जुल्म कर दिया, मैंने ये क्या कर दिया। मैंने पीएचडी का मतलब मेरे डॉक्टर लग जाता, मेरे अब्बू की भी ड्रीम थी नाम के साथ। बट इट वाज अ वेरी टफ डिसीजन, लेकिन बट आई टुक दैट फॉर द सेक ऑफ माय डॉटर ज़ैनब, एंड आई एम टुडे आई एम एब्सोल्युटली प्राउड ऑफ व्हाट आई डिड एट दैट टाइम, क्योंकि बीइंग अ पेरेंट ये मेरी जिम्मेदारी थी कि उस बच्ची को मेरी ज्यादा जरूरत थी एज कम्पेयर टू लुकिंग अप टू व्हाट आई वांटेड टू डू। फिर अगेन ये मुश्किलें ऐसी मुझे लगता है ओवरऑल कम होती गई क्योंकि I wasn't into मजहब at that time. I mean मजहब, I'm not saying कि मैं बहुत ज्यादा मजहबी हूँ, लेकिन ये कि अल्लाह, मैंने नमाजें स्टार्ट कर दी विद द पैसेज ऑफ टाइम, और फिर मेरे बहुत ज्यादा, मुझे मेरी फ्रेंड बन गई उस दौरान जो कि मजहबी स्कॉलर थी। उसने बहुत गाइड करना शुरू किया कि इसमें जब भी आपने कोई डिसीजन लेना होता है तो आप उसमें अल्लाह ताला की मदद कैसे शामिल करते हैं, और वो थ्रू एंड थ्रू स्टेप्स बनते गए एंड आई केप्ट मूविंग। राइट, जबरदस्त। यहाँ पर एक सवाल ये है मेरा कि हैव यू एवर हैड a moment of give up or giving up sometime when you were passing through your career's real difficult days or years probably? अगेन शाकिल, आपके इर्द गिर्द के लोग बहुत मैटर करते हैं। हालात और वाकयात किसी की जिंदगी में भी हमेशा अच्छे ही नहीं रहते। लाइफ इज लाइक अ ग्राफ, कभी बहुत अच्छा है, कभी नीचे चला गया, कभी आपको लगा ये काम मैं बहुत आसानी से कर लूंगी। और खवातीन के लिए, बीइंग अ वुमन, यू हैव टू टेक केयर ऑफ द चिल्ड्रन, फैमिली, योर वर्क प्लेस, यू नीड टू कीप अ लॉट ऑफ बैलेंसेस। लेकिन फॉर्चुनेटली मैं जिस ऑर्गेनाइजेशन में काम करती हूँ उसकी डायरेक्ट्रेस
जो है मिस जीशान, उनका मैं नाम जरूर कोट करूंगी बिकॉज शी इज अ वंडरफुल लेडी, शी इज अ वंडर लेडी आई मस्ट से। उन्होंने हमें बहुत सपोर्ट किया थ्रू एंड थ्रू, जो भी लोग उनके साथ काम करते हैं। और मेरे जितने कलीग्स का सर्कल था, दे वर वेरी मच देयर। बहुत दफा ऐसे होता है कि आपको ऐसे लगता है कि नहीं अब नहीं हो रहा, बस हो गया, मेरे नर्व्स जवाब दे रहे हैं। क्योंकि औरतों के लिए तो उन्होंने दोनों अपने सेगमेंट्स को बड़ा स्ट्रांगली फर्मली होल्ड करके साथ साथ चलना होता है। कभी आपका बच्चा बीमार हो रहा है, कभी आपके घर में कोई और प्रॉब्लम आ रहे हैं, लेकिन कभी आप फाइनेंसिस में इतना ज्यादा पुल इन करें कि आपको लग रहा है कि यू कैन नॉट क्विट योर वर्क, बहुत ज्यादा हो गया। कभी आपकी अपनी हेल्थ डिटेरिएट करती है और आपकी ड्यूटीज। लेकिन मैंने देखा थ्रू एंड थ्रू अगर आपके इर्द गिर्द पॉजिटिव लोग हों और वो आपको कहें नहीं यू कैन डू इट, बिलीव इन योर सेल्फ एंड एज वेल एज, वो जो एक एनर्जी आप में दूसरे लोग इनकलकेट करते हैं। सो आई वॉज वेरी फॉर्चुनेट कि मेरे जो कोलीग्स थे, मेरे फ्रेंड्स थे, और जिन लोगों के साथ मैं काम करती हूँ, मेरी वर्क प्लेस, वो सब कुछ इतना अच्छा था कि मैंने अपने थ्रू एंड थ्रू अपनी लाइफ में एंजॉय किया, हर स्टेप को एंजॉय किया। जबरदस्त जबरदस्त। यहाँ पर मेरे व्यूअर्स जो है वो ये जानना चाहेंगे कि प्लीज नेम द इंस्टीट्यूशन, द ऑर्गेनाइजेशन यू आर वर्किंग फॉर एंड व्हाट पोजीशन यू आर होल्डिंग एट दिस टाइम अराउंड। Right now, I'm working as an academic consultant at American License of School System. Basically, मैं उनके head office में हूँ। लेकिन apart from that, इसी organization का एक और project है, that is 101 Incredible Women of Pakistan. जिसमें जो हमारी डायरेक्टर्स हैं, because she is a very talented person, और वो इतने सारे काम एक वक्त में करती हैं कि आप उनके साथ अगर रहें तो you will become jack of all trades. So उन्होंने मास्टर ऑफ ऑल, मतलब आप हर चीज में आपको वो कहती है कि इसमें भी जाओ, ये भी सीखो, वो भी सीखो, और इस तरह से सारा। तो उसके साथ उनके साथ जब मैंने काम किया तो हमने एक प्लेटफॉर्म स्टार्ट किया कि पाकिस्तान से बाहर जो औरतों का इमेज है, उन्हें लगता है कि शायद हमारी पाकिस्तानी औरतें शायद गाड़ी ड्राइविंग भी नहीं कर सकती, या हम एक बहुत कंजर्वेटिव एनवायरनमेंट में से आती हैं। तो उन्होंने सोचा कि पाकिस्तानी औरतें इतना काम कर रही हैं तो लेट्स प्रमोट इट ग्लोबली। तो उस प्लेटफॉर्म पे जो हमने काम शुरू किया, हमने भी रिसेंटली अपनी बुक भी लॉन्च किया प्रेसिडेंट हाउस में, गवर्नर हाउस में। हमने बहुत सारे अवार्ड शोज कराए हैं टू हाईलाइट द एग्जाम्पलरी वर्क हैपनिंग इन पाकिस्तान। उसमें मैं एंकरशिप भी करती हूँ, इंटरव्यूज कंडक्ट करती हूँ ऐसी खवातीन के। और यकीन करो शागिल, जब मैं किसी खातून से मिलती हूँ मुझे लगता है मेरे अल्लाह ये कितना काम कर रही है, मतलब ये आइडिया इसको कहाँ से आया होगा, इसे स्टार्ट कैसे लिया होगा, इतना रिस्क होगा, क्योंकि ये जो खवातीन अपना बिजनेस चलाती हैं तो बहुत रिस्क होता है इसके अंदर, काम चले ना चले, कुछ फ्लॉप हो जाए। और ऐसे ऐसे बिजनेसेस औरतों ने शुरू किए कि अक्ल दंग रह जाती है उनसे बात करके। मुझे ऐसे लगता है कि वाकई पाकिस्तानी खवातीन में जितना जिक्र किया जाए, इधर मैं एग्जांपल कोट करूंगी, खातून से मैं मिली हूँ जो ट्रांसजेंडर्स की कम्युनिटी को स्किलफुल करती हैं, उनसे काम करवाती हैं और उनके काम का एग्जीबिशन कराती हैं। उस एग्जीबिशन की जो अर्निंग होती है उसका 80% हम लोगों में बांटती हैं, और जो 20% उनके हाथ में आता है उससे वो मजीद ट्रांसजेंडर्स को एजुकेट करती हैं। मुझे उसमें सबसे अच्छा ये लगा कि हम ट्रांसजेंडर्स के ऊपर डॉक्यूमेंट्रीज देखते हैं, हम देखते हैं कि उनकी क्या प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन कोई उनको काम नहीं दे रहा है, वो औरत उनको काम दे रही है। आई मीन इतनी स्टोरीज मैंने एक्सप्लोर किया है शामिल के मेरा दिल करता है कि उम्र के किसी हिस्से में आई विल बी डूइंग सोशल वर्क। अमेजिंग, कमेंडेबल। ये इट्स रियली बहुत ये जो है ना फैबुलस, तो बहुत छोटा वर्ड फिर रह गया इस चीज के लिए। तो नाज़रीन जल्दी से हम अगला सवाल जो है वो करते हैं। मदीहा, हाउ डू यू कीप अप फाइन बैलेंस? यू आर सुपर बिजी पर्सन, राइट? और जो है फैमिली लाइफ बैलेंस कैसे आप इसको करती हैं, ये प्लीज बताइएगा। शागिल, अगेन मुझे ऐसा लगता है कि हम जो लोग काम करते हैं ना, इवन आई विल टॉक अबाउट मेन एज वेल, आदमियों के बारे में भी, जिस तरह जब गाड़ी चला रहे हो, गाड़ी को गलत ओवरटेक करें, कुछ गलती औरत चला रही होगी, वो इसलिए कहते हैं कि नॉर्मली औरतें जो होती है ना वो हर वक्त रश में होती है, उनके जहन में हांडी रोटी और पता नहीं क्या क्या, जल्दी घर चली जाओ, हस्बैंड इंतजार कर रहा है, पता नहीं बच्चा पीछे से रो ना रहा हो, हम उस चीज को बिल्कुल ओवरलुक कर देते हैं। लेकिन हम ये कहते हैं हाँ देखा ना औरत चला रही थी तो ऐसे, जबकि मर्द बड़े कंपोज, काम और हर चीज को वैसे बड़ा वो डिफरेंट उसमें लेकर चलते हैं, विच इज अल्लाह मियां ने जो डिफरेंस क्रिएट कर दिया दो जेंडर्स का, तो आई विल नॉट टॉक अबाउट इट। लेकिन अगेन मुझे ऐसे लगता है कि जो हम काम करने वाली औरतें होती है, जिन्होंने बाहर काम करना था, हमारा टाइम बहुत स्केड्यूल होता है। मैंने देखा जब मुझे छुट्टियां आती हैं या जिस दिन मैं छुट्टी पर होती हूँ, मैं उस दिन उतनी प्रोडक्टिव नहीं होती, बल्कि जिस दिन मैं अपने काम से वापस आती हूँ मेरा साइकिल ऐसा सेट हुआ होता है कि मुझे पता होता है, और मैं इतने गिल्ट में होती हूँ, अल्लाह मैं लेट हो गई हूँ, मैंने बच्चों को तो टाइम नहीं दिया, और मैं उनको उस तरह से ज्यादा, मुझे लगता है मैं ज्यादा प्रोडक्टिव हो जाती हूँ उस गिल्ट में
कि पता नहीं मैंने ये ठीक किया है कि नहीं किया, नहीं मुझे सबके बीच में बैठ के खाना खाना है, नहीं मुझे ये टाइम उसको जरूर देना है, नहीं वो इमोशनली डिस्टर्ब है, मुझे ऐसा लगता है। और चूंकि हम बाहर जाते हैं, हमारा विजन बहुत ज्यादा ब्रॉड हो जाता है, हम तरह तरह के लोगों के मसाइल सुनते हैं किसी के घर में, और इसलिए हम उन सब चीजों से बहुत लर्न करते हैं। एवरी डे इज अ लर्निंग। तो मुझे लगता है वो हमें बहुत हेल्प करता है अपनी लाइफ में एक बैलेंस मेंटेन करने के लिए, और हम बहुत ज्यादा प्रोडक्टिव हो जाते हैं अपनी फैमिली के लिए। और हम इस चीज पे कॉन्शियस, औरत हमेशा इस चीज पे कॉन्शियस होती है अपनी जॉब को लेके कि मेरा घर मत डिस्टर्ब हो, क्योंकि हम जब पैदा होते हैं ना उस दिन से हम सुन रहे होते हैं कि वी आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द हाउस एंड एवरीथिंग वट एवर इज हैपनिंग। एक तिनका भी घर से गायब हुए तो वी आर रिस्पॉन्सिबल। लाजवाब जो है चीजें सुनने को मिल रही हैं जी, और जबरदस्त लर्न, मैं तो बहुत लर्न कर रहा हूँ। नाजरीन आप भी, आई एम श्योर, प्लीज मैं ऐसी कह रहा हूँ, आपने वीलॉग को आखिर तक जरूर देखना है। अच्छा, अब मदीहा बात करते हैं कुछ अपब्रिंगिंग के हवाले से। एज यू आर ए मदर ऑफ 3 गर्ल्स, तो क्या आप जो हैं अब जो मदर्स हैं जो और आप हमें देख रही हैं, आपको देख रही हैं, सुन रही हैं, तो कैसी तरबियत करनी चाहिए, और स्पेशली इन टुडेज टाइम जो कि सोशल मीडिया एंड ऑल दैट जो है, आप प्लीज क्या है आप इसमें कहना चाहिए? एक तो ये शागिर, आपके बच्चे थे टोटली डिफरेंट एज कम्पेयर टू व्हाट वी आर, तो उनकी कंडीशनिंग, उनकी तरबियत बिल्कुल डिफरेंट तरीके से करनी पड़ती है। उसमें यह कि बहुत ज्यादा बात करने की जरूरत होती है। आपके बच्चे जिस तरह, मुझे नहीं याद पड़ता हमारे जमाने में बॉडी शेमिंग की सॉर्ट ऑफ कोई लफ्ज होता था, अब के बच्चे फौरन कह देते हैं आप किसी को मोटा कह भी कैसे सकते हैं, आप फलाने को काला कह भी कैसे सकते हैं, गोरा कह। तो मुझे इतना अच्छा लगता है, मुझे ऐसा लगता है, एक तो व्हेन दे वर, आई मीन व्हेन दे वर यंग, तो मैं बहुत ज्यादा उस वक्त से भी उनको रिस्पेक्ट देती थी। आई यूज्ड टू टॉक टू देम पोलाइटली, मैं उनको बहुत टाइम देती थी, सुनती थी उनको, मेरी कोशिश होती थी। अगेन ऑब्वियसली एवरीवन इज नॉट परफेक्ट, लेकिन ये जो आपका अच्छा एक रिलेशनशिप बिल्ड करना होता है बच्चों से, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ताकि आप उन्हें बताएं कि ये सही है, ये गलत है। और मैं एक सेंटेंस ऑफन कोट करती हूँ, क्योंकि मैं घर पर नहीं हूँ, मुझे नहीं पता जब मैं चली जाती हूँ, मैंने सारा दिन बाहर रहना है, मेरे बच्चे पीछे से क्या कर रहे हैं, 3 बेटियां हैं स्पेशली। मैं एक उनको छोटी सी डेफिनेशन दी, बेटा जो चीज तुम छुप के करोगे ना, दैट इज रॉन्ग। जो चीज यू कैन नॉट शेयर विद मी, दैट इज रॉन्ग। और इसके लिहाज से यू आर रिस्पॉन्सिबल, के मतलब आपको पता होना चाहिए कि अगर ये चीज गलत है, ये मैं गलत कर रही हूँ, और उसके कॉन्सिक्वेंसेस भी गलत होंगे। आई मीन ये मैंने बहुत पोलाइटली सिंपल सा सेंटेंस उन्हें बताया है, और इसी तरह से जब आप उनको बताते जाएंगे, वो चीज उन पर बहुत असर करेगी। बल्कि अगर आपको कभी कुछ पता भी चलता है कि आपके बच्चे से कोई गलती हो गई है, कुछ गलत आपको समझ आ रही है, पेरेंट्स की सिक्स्थ सेंस इज वेरी स्ट्रॉन्ग, तो आप उसमें भी यू ऑलवेज टॉक टू योर चिल्ड्रन, क्योंकि अगर आप उनसे आराम से पोलाइटली बात नहीं करेंगे तो वो करेंगे वही जो उन्होंने करना है। क्योंकि बाप स्पेशली दे आर नॉट एट होम, अगर माँ भी है तो उसने हांडी पकाने, रोटी पकाने, जो भी उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है उसमें इंडल्ज रहना है। बच्चे घर से बाहर स्कूल्स में जा रहे हैं एवरीथिंग, सो बच्चे को अवेयरनेस देनी इज वेरी इंपॉर्टेंट कि क्या गलत है और क्या उसके लिए नुकसान है, उसको बार बार बताना। इसके अलावा जितने भी फोन्स हैं, मैंने खुद नहीं कहा, मेरे बच्चे खुद मुझे अपने पासपोर्ट देते हैं, उनके फोन के पासपोर्ट हो, ये जो भी वो गैजेट्स यूज करते हैं मेरे पास होते हैं, और वो नेचुरली इसलिए होते हैं कि बेटा बैटरी लो हो रही है, अपना फोन दे देना, या और वो जब चूंकि एकदम से बहुत बगैर किसी हेजिटेशन के मुझे अपना फोन, अपना लैपटॉप को एक्सेस दे देते हैं, तो आई मीन दे आर कंफर्टेबल, देयर इज नथिंग इन दैट। सिमिलरली मतलब इस तरह का बॉन्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट दीज डेज। और अपने बच्चों से बहुत कम्युनिकेट करें, बहुत कम्युनिकेट करें। मेरी सबसे छोटी बेटी जो है, वो चूंकि मेरे 2 बच्चे थे वेरी यंग, और छोटी बच्ची मेरी थोड़े गैप से है, उसको साथ में इतना कम्युनिकेट नहीं कर सकी, क्योंकि वो बड़े वाले बच्चे दे हैव बिकम मोर लाइक माय फ्रेंड्स। अब मैं उस गैप को फिल करने की कोशिश करती हूँ, मुझे बड़ा कभी कभी दुख भी होता है, क्योंकि मेरे वर्किंग आवर्स बहुत ज्यादा हो गए, मैंने बहुत सारे प्रोजेक्ट्स और स्टार्ट कर लिए, तो उसके लिए ऑफन फील। तो इसलिए प्लीज आप लोग, क्योंकि मुझे अब रियलाइज होता है कि नहीं, उसने सफर किया है ना सेंस, तो प्लीज अपने बच्चों से बहुत बात करें, इसमें बंदा एंजॉय भी बहुत करता है, मजा भी बहुत आता है, हर जगह उन्हें साथ साथ रखें। बहुत जो है ज्यादा लर्निंग की बात और बातें जो हैं वो देखिए कि सुनने को हमें मिल रही हैं, और आप नाजरीन आप भी जो है इन्हीं लाइंस पे तमाम तर जो पेरेंट्स हैं उनको, आप बच्चियों को खासतौर पे इंशाल्लाह उनको तरबियत आप उनकी करें। मदीहा, क्विकली ये बताइए कि जब
हम पढ़ रहे थे, तो वो कौन सा ऐसा हमारा क्लास फेलो था जो कि आपको अनॉय किया करता था, या आप उसकी कोई हरकत या किसी वजह से अनॉय होती थी? मुजम्मिल, he used to talk non-stop. I mean non-stop भी एक छोटा वर्ड है. I mean अभी टीचर के मुंह में अब वो क्वेश्चन के आंसर्स मुझे भी आते होते थे, अभी क्वेश्चन पूरा भी नहीं होता था और उसका हाथ छत से लग जाता. मैंने hated him for that. करेक्ट करेक्ट. क्वेश्चन तो पूरा होने दो भाई, सवाल का जवाब हमें पता तुम्हें आते हैं. यानी कि अभी मुझे लगता है पहले दो व्हाट इज भी टीचर कहता था तो मुझे हाथ खड़ा करता था, which I hated him like anything for that. और एक दिन उसने छुट्टी कर ली, उस दिन मुझे अंदाजा हुआ कि वो तो बहुत बोलता था बियॉन्ड, जो मैं कॉन्शियस थी तो ये जानती थी, लेकिन उस दिन हमें पता चला कि कितना ज्यादा बोलता था. यहाँ तक कि टीचर्स ने उसकी सीट लड़कियों में फिक्स कर दी थी कि वो लड़कों में बैठेगा तो और ज्यादा बोलेगा, तो जब वो लड़कों में बैठेगा तो वो नहीं बोलेगा. लेकिन नथिंग वर्कड. नाज़रीन, अब मुझे वाकईतन जो है ना, मैं अब ऐसी लग रहा है कि मैं मेरी जो फ्रेंड है, मेरी गेस्ट है, वो हम क्लासरूम में ही बैठे हुए हैं और एक कोई पीरियड जो है ना वो चल रहा है. अच्छा जी, मैं यहाँ पर नाज़रीन, आप कमेंट्स बॉक्स में जरूर ये लिख सकते हैं कि जैसे आज मेरी जो गेस्ट अपनी ये एक सुपर वुमन हैं और जो उन्होंने चीजें और बताई हैं और जो प्रोजेक्ट्स अपनी उस पोजीशन के साथ वो कर रही हैं, तो मुझे आप ये कहने से ना रोकिए नाजरीन कि ये पाकिस्तान की आई बिलीव ये शेरिल सैंडबर्ग हैं, जो कि नहीं, आप मुझे ये कहने से I will become this after this session of conversation with you. नहीं, ये मैं तो ये जो है ना आपको शादी, मुझे लगता है I've been provided with opportunities. हमारी बहुत सारी खवातीन को ऐसी opportunities मिलती नहीं है. I remember I'm 40 plus now, and I remember I had an offer for the Ramp Walk modeling, and I just thought कि ये कैसे हो सकता है, ये हो ही नहीं सकता, this is not possible. And the group of all of educationists, we sat together and we did Ramp Walk for Limelight, Parise, and so many other brands, and we thoroughly enjoyed it. Lovely, Zabardast. And all the old ladies, by the way, we were not young girls. वही बात है कि भाई ये अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए, मिलनी चाहिए. अच्छा जी, नाजरीन, बिफोर वी एंड दिस, मैं तो नहीं चाह रहा नाजरीन, लेकिन एंड तो करना है. अच्छा, before we end, would you like to Madhiya give a message to all the boys and girls out there who are listening to you? तो प्लीज आप कुछ मैसेज देना चाहेंगे? अगर एक तो ये कि मैंने अपने बच्चों को भी ऐसी आई हैव बीन रेजिंग देम के जेंडर डिस्क्रिमिनेशन से बिल्कुल निकाल के. I mean 3 girls, और अगर if you will meet them you will never have an idea कि वो लड़कियां हैं. They have their own strong opinions, they express whatever they feel like doing. They are scholarship holders. They are making records, they are going and competing boys. और जब वो boys को किसी चीज में करके आती है तो मैं बहुत enjoy करती हूँ, क्योंकि मुझे वो वक्त याद आता है when we were in school. तो उससे ये कि follow your dreams and irrespective of the fact कि आपके जो भी environment है, आपके जो भी resources हैं, आप सिर्फ सोचें कि आई वॉन्ट टू डू दिस, और अल्लाह मियां इज गोइंग टू पुट बरकत इन इट. और आप सिर्फ मेहनत करें, आप सोचें, आपको जो भी अपॉर्चुनिटी है उसे अवेल करें. नेवर से नो टू एनीथिंग. आपको मुझे नहीं पता था कि आई कैन बी एन एंकर, आई कैन डू अ रैंप वॉक, आई कैन राइट, आई हैव बीन राइटिंग बुक्स, एंड आई कैन बी अ टीचर ट्रेनर, और आई वर्क अब्रॉड. इवन मैंने जिंदगी में कभी जहाज की शक्ल भी नहीं देखी थी. एंड आई स्टिल रिमेम्बर कि फर्स्ट टाइम जब मैं अपनी कंपनी के साथ ट्रेवल करी थी और मैं वो अनाउंस कर रहे थे, आई वाज आस्किंग माय बॉस कि ज़ीशान ये हमें छोड़ तो नहीं जाएंगे, एंड शी स्माइल्ड एंड शी सेड नो Madhiya, they will not leave us here. I was that much confused when I traveled. I worked internationally and all that. इसलिए आपकी जितनी भी आपकी लाइफ में आपको अपॉर्चुनिटीज मिलती है, आप सोचेंगे मैं कर सकती हूँ, एंड डू इट एंड एक्सपोज योरसेल्फ टू योर फियर्स. जो आपको लगे आप नहीं कर सकते, सबसे पहले आप उसी काम को पकड़ें, आप बहुत एंजॉय करेंगे once you will start playing with your fears and everything. And everybody on planet Earth can do anything in the world. Life is for once. Live it to the fullest. मैं नाजरीन इस पॉइंट पे पहुंचा हूं कि इसका कोई दूसरा पार्ट होना चाहिए, लेकिन
जो है ना वो फिर रेपिटेशन हो जाएगा, और हमें जो हमारी गेस्ट है उनके पास इतना टाइम भी नहीं है कि वो जो है किसी दूसरे निशिस्त के लिए हमें जो है वो टाइम दे सके। तो मैं नाज़रीन, मैंने तो बहुत लर्न किया अगेन, और इट वाज नेवर एंडिंग लर्निंग का वो कॉन्सेप्ट है सारा, मैं तो उसी को लेके चलता हूँ, और मुझे बहुत मजा आया नाज़रीन। मैं चलने से पहले थैंक यू बोलूंगा, बहुत शुक्रिया मदिया, you took time out of your super busy schedule, और विशेस हैं चैनल की तरफ से भी, हमारा जो भी सारे देखने वाले हैं की तरफ से भी। प्लीज आप कुछ अगर कहना चाहें बिफोर आई। Pleasure is all mine. It was a great time. I mean, even मुझे नहीं लगता कि आजकल की जनरेशन को पता होगा, तो उस जमाने में भी कोई ऐसा स्कूल होता था जिसमें लड़के और लड़कियां they used to study together, they used to fight, जहाँ लड़के लड़कियों का कोई they were friends, और जहाँ कॉम्पिटिशंस होते थे, जहाँ हम लड़ते थे, लड़ाई में कभी किसी का बैग छुपा देते थे, दूसरे सेक्शन के लड़के जब आपके सेक्शन की लड़कियों को कुछ कहते थे तो यू वर लाइक हमारे सेक्शन की लड़कियों को क्यों कुछ कहा, एंड इट वाज, आई मीन, एक कॉम्पिटिशन भी था, और बहुत हमने एंजॉय किया, और अपनी लाइफ में माशाल्लाह मैंने देखा सभी एक्सेल कर रहे हैं, तो मुझे बहुत मजा आया। आई वेंट बैक टू दैट टाइम, thoroughly enjoyed. चलें ऑनर्ड और जो इट वाज रियली वेरी गुड के जो है वो मैं भी कुछ टाइम के लिए जो है वापस स्कूल में चला गया। रियली नाज़रीन, आप तो नहीं वो उस चीज को अंदाजा उसका लगा सकते कि वी रियली हैड बेस्ट टाइम और जबरदस्त। तो मैं अब थोड़ी सी बात जी नाज़रीन के साथ कर लूं। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वाचिंग, और बिफोर आई एंड, as I always say, don't forget to like, subscribe and share with all your family and friends. I will catch you in my next video. मैं यहाँ पे वीडियो नहीं कहूँगा, वीडियो जो मैं कहने चाह रहा था वीलॉग, या मुझे मेरे ख्याल से नाज़रीन कहना चाहिए। All right, thank you, good luck.